नमस्कार दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कि मेंस में क्या कहते हैं, जो भी लड़के मतलब है ना, मेंस के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो मेन फोकस मेरा उसी पे है। पहले मैं आपको, क्योंकि प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे पर्सनल नंबर पे कमेंट आए, जो मैं नंबर देता हूँ अपने वीडियो पे कि सर दिन में पढ़ा रहे हो और क्या कहते हैं सुबह की टाइमिंग देते हो। तो ये देखिए, ये सुबह के 3:23 हुए हैं, 15 अप्रैल, ठीक है। तो अब आप है ना देख लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के माध्यम से। रात है, ठीक है, दिन होता तो आपको खुद ही क्लियर हो जाता। चलिए कोई नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। नेगेटिविटी फैलाने वाले तो मिलते ही रहेंगे। बात कर लेते हैं। देखिए, जिसे भी मेंस की प्रिपेयर अच्छे से तैयारी करनी है मेंस की, ठीक है, और जिस भी भाई को, जिस भी बहन को, जो भी एस्पिरेंट है, कहीं भी घर पे रह के तैयारी कर रहा है बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो मैं उसे एक चीज़ बता दूं। आप सभी सब्जेक्ट्स के जो कोर सेक्शंस होते हैं उन्हें कवर करने की पहले कोशिश करिए, ठीक है, जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं मेंस में, ठीक है। आपका ऐसे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे। जब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप है ना निबंध में सारे एस्पेक्ट्स को खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स तैयार हो चुका होगा, पॉलिटी तैयार हो चुका होगा। तो उस हर एंड से आप सोच के उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। निबंध की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के अलग से निबंध तैयार करते हैं। अगर आपको तैयार करना है तो मंथ या हफ्ते में एक बार संडे का दिन ले लीजिए और अपनी टाइम शेड्यूल के हिसाब से देखिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर आते हैं, तो प्लीज़ यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। बहुत मार्जिन है, वेटेज है उसके नंबर्स का। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जो मैं आपको टेक्निक बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए प्लीज़, मैं आपको बहुत हेल्प करना चाहता हूँ बिना किसी आपका टाइम बर्बाद किए, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे मैं कह सकता हूँ मास्टर हैं जो ये टेक्निक नहीं बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कोचिंग सेंटर्स में क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ये बता दूँ। तो आप क्या करिए कि जैसे सपोज़ आपने कोई आंसर लिखा है, ठीक है। अब जैसे आपने एडीआर पे लिखा है, पॉलिटी पे क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक बच्चे को तैयार करा रहा हूँ उस पर। तो उसने मुझे लिख के दिया, मैंने कहा कि इस पे ना पहले 200 शब्दों पे लिख के लाओ। उसने मुझे 200 शब्दों पे लिख के दिया। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसका सवाल तो सही है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सर मुझे इसे लिखने में दिक्कत हो रही है और मैं इसे कैसे अच्छे से प्रिपेयर करूं कि मुझे याद भी रहे। तो मैंने उससे कहा कि देखो, सबसे पहले मैंने उसे फ़्लो चार्ट बना के दिखाया। बहुत सारे एस्पिरेंट समझ रहे होंगे फ़्लो चार्ट, डायग्राम, टेक्निक कैसे फॉलो करनी है। अब जैसे ग्राम न्यायालय में मैंने उसे एक टेक्निक बताई कि फ़्लो चार्ट कैसे होगा। अब वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी टॉपिक में मेन बातें, मुख्य बातें याद करना ज़रूरी है। तो फ़्लो चार्ट में आप मुख्य बातें लिखिए, ठीक है। मुख्य बातें कैसे, ग्राम न्यायालय में है। अब बहुत सारी चीज़ें मैं शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको पेपर की दृष्टि से आपको नंबर जितने चाहिए सिलेक्शन के लिए मैं वो बता दूंगा। तो फ़्लो चार्ट में मेन हेडिंग डालिए, उसके 3 है ना बुलेट फॉर्म में पॉइंट डालिए बस, क्योंकि आपको सवाल सारे करने हैं। अगर आप ज़्यादा सजाने के चक्कर में चले जाएंगे, ठीक है, तो वो मेरा एस्पिरेंट सवाल के आंसर में ज़्यादा सजावटी रूप धारण करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा देखो भाई, सबके पास उतना ही समय है, बहुत सारा लिखना होता है। तो आप मेन क्रक्स समझ रहे हो ना, चीज़ों का मटेरियल कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही साफ़ सुथरी भाषा में, साधारण शब्दों में इफ़ेक्टिव होना चाहिए और लिखते हुए निकल जाओ। तो ध्यान रखिएगा, फिर से बताता हूँ, फ़्लो चार्ट और डायग्राम हर क्वेश्चन के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो तुरंत याद आ जाएगा, आप उस हिसाब से लिख दोगे, एक्सपेंड कर दोगे आंसर, ठीक है। क्योंकि फ़्लो चार्ट में आपने शॉर्ट फॉर्म में डाला है, ठीक है। अब जैसे फ़्लो चार्ट में लिखा है कि उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधान या सरपंच ग्राम न्यायालय में, ठीक है। सदस्य कौन होते हैं, पंच सदस्य, स्थानीय लोग, ठीक है। लोकल स्थानीय सरकार के द्वारा ये बनाया जाता है। अब आप इसमें जैसे सपोज़ इसमें है ना अध्यक्ष, तो आप लिख सकते हैं कि ग्राम न्यायालय में अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे गांव के ही है ना सरपंच या मुखिया होते हैं, तो बस। लेकिन आपने कैसे फ़्लो चार्ट में लिखा, अध्यक्ष, सरपंच या प्रधान, ठीक है। इस तरीके मेरी बात समझ गए होंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ इस टेक्निक को भूलिएगा नहीं। जितने भी टॉपर्स होते हैं बोलते हैं कि फ़्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, जैसे ज्योग्राफी में बोलते हैं मैप का बहुत हेल्प करिए। आप लोग शॉर्ट तो करना जानते हो, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे आगे बढ़ाना है पेपर में, वो नहीं जानते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा ये शॉर्ट टेक्निक आपको भी बता दूं, उस जो मेरे एस्पिरेंट आप भी मेरे जानने वाले हैं वो भी, तो मैंने कहा कि मैं सबको ये शेयर करूं, हो सकता है बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो। लेकिन मेरा तो मेन मकसद है ना, वो जो एस्पिरेंट नया नया आता है, बहुत सारा लिखता है, 10-10 20-20 पेजेस, तो वो 20 पेज जो हैं वो इफ़ेक्टिव हों तो ज़्यादा अच्छा है, कहानी ना लिखें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।